हिरण्यकश्यप के सबसे छोटे पुत्र हैं प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज अपनी मातृ गर्भ में ही नारद जी महाराज से भागवत कथा सुन चुके हैं। क्यों हिरण्यकश्यप ने रोका नहीं? हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया था। उसी बीच में नारद जी महाराज ने आकर के इनकी गर्भवती पत्नी कयाधु को कथा सुनाई और गर्भ में बैठकर के प्रहलाद जी ने पूरी कथा सुनी। ऐसा भागवत के कपिल देवभूति संवाद में वर्णन है, यदि जब बालक 7वें महीने में हो उस समय माताएं यदि बहुत कथाएं सुने, कथाएं पढ़ें, भागवत का अध्ययन करें, सुंदर ग्रंथ पढ़ें, उसका असर बालक पर पड़ता है। तो अपनी मातृ 7वें महीने में श्री प्रहलाद जी महाराज ने नारद जी से अंदर गर्भ में बैठकर के संपूर्ण कथा सुनी और उसी का परिणाम कि प्रहलाद जी महाराज भगवान के भक्त हुए। हिरण्यकश्यप हिमालय से लौट करके आया, ब्रह्मा जी से वरदान मांगे अमर बन जाऊं। ब्रह्मा जी बोले अमर का वरदान नहीं दे सकता मैं, क्योंकि मैं खुद अमर नहीं हूं। तो ब्रह्मा जी से इसने बहुत सारे वरदान मांगे, अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, इनसे मरूं ना उनसे, आदि आदि सब पता ही है आपको। लौट करके हिरण्यकश्यप आया, आकर के देखा तो बालक बड़ा हो चुका था प्रहलाद। बोले ये वही बालक है जिसको आप अपनी पत्नी के गर्भस्थ छोड़ करके गए थे, अभी पढ़ लिख के बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा बालक 5 वर्ष का। विद्यालय जाते हो? प्रहलाद जी बोले हाँ जाता हूं। गोद में बिठा लिया, बोले कोई अच्छी बात बताओ, कोई अच्छी बात बताओ जो तुमको बहुत अच्छी लगती हो। तो श्री प्रहलाद जी महाराज को विद्यालय की पढ़ाई हुई बातें अच्छी नहीं लगती थी। प्रहलाद जी को तो वो अच्छा लगता था जो नारद जी ने गर्भ में सुनाया। तो प्रहलाद जी महाराज ने पिताजी को गोद में बैठ करके ज्ञान उपदेश किया। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समविधिया सत्कृहा हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत्। हे असुरवर्य, आपने कहा कि कोई अच्छी बात बताओ। पिताजी अच्छी बात तो यही है कि संसार एक अंधा कुआं है और इस अंधे कुएं में हम आप सब लोग भेड़ चाल चलते हुए गिरते जा रहे हैं। हमको चाहिए इस अंधे कुएं से बचने के लिए वनम गतः, वन में जाकर के भगवान का भजन करना चाहिए। जितना इस संसार में गिरते जाएंगे उतना फंसते जाएंगे। प्रहलाद जी महाराज से ये भाव सुनकर के हिरण्यकश्यप को क्रोध आया। बोले ये मेरे शत्रु की चर्चा तुम सीखते हो विद्यालय में? संडमर्क गुरुजी को बुलाया, बोले क्या पढ़ाते हो मेरे पुत्र को, क्या बोल रहा है? संडमर्क गुरुजी बोले हमने नहीं पढ़ाया आपके इस बालक को, हमें लगता है ये गर्भ से पढ़ के आया है, आप इसको फिर से विद्यालय भेज दीजिए, हम फिर से पढ़ा लिखा के 1 साल बाद भेजेंगे, शायद तब कुछ अच्छा बता दे। 1 साल के लिए प्रहलाद जी फिर पढ़ने गए। 1 साल बाद पढ़ करके लौट करके आए छुट्टियों में। हिरण्यकश्यप ने फिर गोद में बिठाया, बोले बेटा कोई अच्छी बात बताओ। पिताजी हम अच्छी बात बोलते तो हैं लेकिन आपको अच्छी लगती नहीं है। नहीं बेटा अच्छी लगेगी, अब की बार बताओ। तो प्रहलाद जी महाराज बोले 9 प्रकार की भक्ति होती है पिताजी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति। अच्छा बंधु, कल मैंने कहा था इस पर थोड़ा विस्तार करेंगे लेकिन समय तो आज भी भाग रहा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक भाव बताऊं। इन 9 भक्तियों में 7 भक्ति ऐसी हैं जो आप कर सकते हो, लेकिन उन 7 भक्तियों में परिपूर्ण जब आप हो जाओगे तब 2 भक्ति भगवान आपको प्रदान करेंगे। कौन कौन सी? सबसे पहली भक्ति श्रवण, सुनो, कथा सुनना, ये भगवान की प्रथम भक्ति है, ये आप कर सकते हो, आपके वश में। दूसरा कीर्तनम विष्णु। कीर्तन का मतलब केवल भजन कीर्तन नहीं होता, कीर्तन का मतलब कीर्ति का गान,
ये कथा कहना भी एक प्रकार कीर्तन के समान है। कीर्तन का मतलब भगवान की कथा, भगवान के भजन कीर्तनों का गान करना। ये दूसरी भक्ति भी आप कर सकते हो। स्मरणम, भगवान को याद करना, ये भी आप कर सकते हैं। भगवान को नित्य अपने हृदय में विराजमान करके उनका स्मरण करो। तो श्रवणम, कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, और ये आई चौथी पाद सेवन, ये आपके हाथ में नहीं है। ये जब तक ठाकुर जी की इच्छा नहीं होगी तब तक आपको प्राप्त नहीं हो सकती। मैं राधारमन जी का खूब नाम गुणानुवाद करता हूँ, राधारमन जी से खूब प्रेम करता हूँ, राधारमन जी का खूब सेवा, उनके भाव गाता हूं, लेकिन मैं चाह करके भी राधारमन जी को कभी स्पर्श नहीं कर सकता। क्यों? अधिकार नहीं है। ठाकुर जी जिसको चाहेंगे उसको दे देंगे, चाहे वो राधारमन जी का नाम ना गाता हो, चाहे राधारमन जी से प्रेम ना करता हो, चाहे राधारमन जी के बिल्कुल लायक ना हो, लेकिन ठाकुर जी उस पर कृपा कर दें तो वो उनका स्पर्श कर सकता है। तो श्रवणम, कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, पाद सेवन, ये भगवान आपको भगवान देंगे, आपके वश में नहीं है ये। फिर आता है अर्चनम, अर्चना आप कर सकते हो भगवान की। कभी तुलसी से अर्चना करो, पुष्पों से अर्चना करो, पंचामृत स्नान करा के अर्चना करो, ये भी आप कर सकते हो। वंदनम, ठाकुर जी की वंदना करना, विविध विविध प्रकार की स्तुतियां गाना, ये भी आप कर सकते हो। दास्यम, ठाकुर जी के दास बन जाना, ये भी आप कर सकते हो। आप ठाकुर जी के दास बन जाओ, ठाकुर जी मेरे स्वामी हैं, मैं ठाकुर जी को दास हूं, ऐसी भावना रखो। अर्चनम, वंदनम, दास्यम, फिर आती है सख्य। ये भक्ति भी आपके हाथ में नहीं है, ये भक्ति भी ठाकुर जी आपको प्रदान करेंगे। और अंतिम भक्ति आत्मनिवेदनम, अपना सब कुछ भगवान से निवेदित कर देना, अपने सुख अपने दुख सब भगवान से कहना। तो बंधुओं, ये जो 7 भक्ति है, इनमें यदि आप निपुण हो गए, इनमें यदि आप परिपूर्ण हो गए, तो प्रसन्न होकर के हो सकता है कि भगवान अपनी बची हुई 2 भक्ति आपको प्रदान कर दें। कौन कौन सी? पाद सेवन और सख्य, ये 2 भक्ति भगवान देते हैं, 7 भक्ति हमको करनी है। वो कैसे करनी है, उनके पूरे मैंने बताया ना, आप लोग सब कर सकते हैं। YouTube पे देख लेना, अकिंचन भागवत कथा जो सबसे पहली हुई थी यमुना जी के किनारे पर, उसमें नवदा भक्ति के आचार्यों पर ही कथा की थी। तो वहां नवदा भक्ति कैसे करनी है वो सब बताया है। अब उसको आप लोग सुन लीजिएगा, कभी अवसर मिलेगा तो फिर नवदा भक्ति विस्तार से बताएंगे। 9 भक्तियों के बारे में श्री प्रहलाद जी महाराज ने वर्णन किया। अब तो महाराज हिरण्यकश्यप ने जैसे ही सुना तो नेत्र लाल पड़ गए हिरण्यकश्यप के। प्रहलाद जी को उठा करके दूर पटक दिया, सैनिकों को आदेश किया इसको मृत्यु दंड दो, मार दो, कैसे भी मरा हुआ देखना चाहता हूं। क्यों? हिरण्यकश्यप खुद नहीं मार सकता था, पिता है ना, पुत्र मोह है, स्वयं नहीं मार सकता। अपने सैनिकों को आज्ञा कर दी कि इसको मार दीजिए, मैं इसको मरा हुआ देखना चाहता हूं। सैनिकों ने बहुत सारे प्रयास किए, पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया, विषैले सर्पों के बीच में छोड़ दिया, बड़े बड़े दांत वाले हाथियों के बीच में छोड़ दिया, लेकिन सब जगह से प्रहलाद जी कीर्तन करते हुए बच के आ गए। होलिका भुआ आई, भुआ ने कहा आकर के श्री हिरण्यकश्यप जी से, मेरे पास ऐसी सौल है, उसको पहन के नदी में कूदूंगी, डूबूंगी नहीं, अग्नि में चली जाऊंगी, जलूंगी नहीं, इसको पहन करके मैं चिता में बैठ जाऊंगी तो मैं तो बच जाऊंगी, और प्रहलाद को गोद में रख के बैठूंगी तो प्रहलाद जल जाएंगे। प्रहलाद जी बोले, भैया भुआ तो मालपुआ लेके आती है, ये भुआ कैसी हमारी मृत्यु लेके आई है। भुआ जी की गोद में जाके बैठ गए, चिता पे बैठ गई होलिका, नीचे से चिता में आग लगाई। अब जैसे चिता में आग लगाई महाराज, श्री प्रहलाद जी महाराज ने कीर्तन करना शुरू कर दिया, और ऐसा कीर्तन किया, ऐसा कीर्तन किया, ऐसा कीर्तन किया कि कीर्तन की ध्वनि इतनी मधुर थी कि उस सुंदर ध्वनि में होलिका भी उनके संग कीर्तन करने लगी। और कीर्तन करते करते
होलिका भी भाव निमग्न हो गई, आनंद से कीर्तन करने लगी। प्रहलाद जी ने धीरे से उसकी सौल उतार के खुद पहन ली, और जैसे ही महाराज चिता में आग लगी, होलिका जल के नष्ट हो गई और श्री प्रहलाद जी बच गए। सुबह का समय हुआ, जैसे ही चिता शांत हुई तो चिता के मध्य से श्री प्रहलाद जी महाराज निकल करके बाहर आए। उसी प्रसन्नता में, उसी प्रशंसा में भक्त की रक्षा हुई। तो जो होलिका की राख थी उसी को ले ले करके लोगों ने होली खेलना शुरू कर दिया, एक दूसरे को लगाना शुरू कर दिया, और महाराज उन्हीं में ही अबीर गुलाल मिला करके उड़ाने लगे। क्यों? प्रहलाद जी की रक्षा हुई है, इसलिए होली का उत्सव मनाने लगे। श्री प्रहलाद जी महाराज हर तरीके से बच गए। प्रहलाद जी से एक दिन हिरण्यकश्यप ने पूछा, तेरे पास कोई कवच है क्या? मरता क्यों नहीं है? प्रहलाद जी बोले, बता दूं मैं क्यों नहीं मरता? बोले, बता दे। दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर शीर्णायते तेन वलं ममैतत् महाविपत्ताप विनाशनोऽयं जनार्दनानुस्मरणानुभाव। मैं मरता क्यों नहीं हूं? दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर, ये बड़े बड़े दांत वाले हाथी मेरे से स्पर्श करते, इनके दांत चूर हो गए। शीर्णा यते नवलम ममैतत्, ये जितने भी आपने प्रयास किए उनमें बचा हूं, ये मेरा बल नहीं था, किसका बल था? बोले, महाविपत्ताप विनाशनोयम, बड़ी बड़ी विपत्तियों को, बड़ी बड़ी आपत्तियों को विनाश करने वाले जनार्दन भगवान का केवल और केवल नाम का प्रभाव है कि मैं हाथियों से बच गया, मैं सर्पों से बच गया, मैं होलिका में बच गया। विचार करो पिताजी, जिनका नाम इतना प्रभावशाली है, वो यदि कभी खुद प्रकट हो गए तो क्या होगा? यदि खुद प्रकट हो गए तो क्या करेंगे वो? इसलिए पिताजी मैं भी आपसे कहूंगा, सब छोड़ो, हरि भजो, सब तज हरि भज। हिरण्यकश्यप कहने लगे, मुझे ज्ञान देता है? संडमर्क गुरु जी आ गए, बोले कि आप प्रहलाद को फिर से विद्यालय भेज दो। प्रहलाद जी महाराज फिर से विद्यालय चले गए। विद्यालय में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। एक दिन अवकाश पड़ा, अवकाश छुट्टी थी तो सब खेल खेल रहे थे। कोई गुल्ली डंडा खेल रहा था, कोई पकड़म पकड़ाई खेल रहा था, कोई दुबका धाई खेल रहा था, कोई कुछ खेल रहा था। प्रहलाद जी एक कोने में अकेले बैठे थे। बालकों ने जाके पूछा, प्रहलाद तुम कुछ नहीं खेलोगे? प्रहलाद बोला, आप सब जो खेल खेलते हो उसमें एक जीतता है, एक हार जाता है, और मैं जो खेल खेलता हूं उसमें सब जीतते ही जीतते हैं, उसमें हार किसी की नहीं होती। बोले, ऐसा कौन सा खेल है? बोले, कीर्तन रूपी खेल। अच्छा, इस खेल में कौन कौन सी सामग्री यूज होती है? बोले, मंजीरा पहली सामग्री, और दूसरी सामग्री मृदंग। मजीरा 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 बोलते रहोगे तो राम जी उत्पन्न हो जाता है। बोलो, मजीरा 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 मजीराम जी राम 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 जी। मजीरा मजीरा बोलो, वो राम जी अपने आप हो जाता है। और मृदंग, ये शाम श्रीमद् यशोदा सुद पद कमले नास्ति भक्ति नृणानाम्, ये शामाभिर्कन्या प्रिय गुण कथने नानुरक्ता रसज्ञा, ये शाम श्री कृष्ण लीला ललित रस कथा सादरै नैक करणै धिक्तान धिक्तान धिगेतान कथयति सततम कीर्तनस्थो मृदंग। यशोदा के लाला, यशोदा के श्री चरणों में सदैव अपने सिर झुकाने वाले कन्हैया, उनकी जो भक्ति नहीं करता, ब्रज की गोपियों के द्वारा कभी कभी छछियावरी छाछ पे नचवाने वाले ठाकुर जी का जो नाम गुणानुवाद नहीं करता,
जो ऐसे श्री कृष्ण की लीला रस कथा को अपने कानों से नहीं सुनता, ऐसे लोगों के लिए मृदंग कहता है धिक्तांग, धिक्कार है, धिक्तांग, धिक्कार है, धिगेतान। तुम्हारो तबला है, मृदंग नहीं है। धिक्तांग, धिक्तान, धिगेतान, धिक्कार है, बहुत बड़ा धिक्कार है। नारद जी महाराज इतने में ही मृदंग और मंजीरा लेकर के प्रकट हो गए महाराज, और सब बालकों ने दानव विश्वविद्यालय में कीर्तन करना शुरू कर दिया। भजले हरि का नाम, पांडुरंग भजले हरि का नाम, भजले हरि का नाम, पांडुरंग भजले हरि का नाम। आइए, भजले हरि का नाम, पांडुरंग भजले हरि का नाम, भजले हरि का नाम, पांडुरंग भजले हरि का नाम, भजले हरि का नाम, भजले हरि का नाम। ओ पांडुरंग पंढरीनाथ, पांडुरंग पंढरीनाथ, पांडुरंग विठ्ठलनाथ, पांडुरंग विठ्ठलनाथ, भजले हरि का नाम, पांडुरंग भजले हरि का नाम, भजले हरि का नाम, पांडुरंग भजले हरि का नाम। श्री राधा रमण लाल की। हड़ताल बजा के गाओ, श्री प्रहलाद जी के साथ कीर्तन करो। राम वही, श्याम वही, राम वही, श्याम वही, कृष्ण वही, बल राम वही, कृष्ण वही, राम वही, सब में समाई जिसकी छाया, सब में समाई जिसकी छाया, उसका भेद कोई ना पाया, उसका भेद कोई ना पाया, जो है शक्ति महान, पांडुरंग भजले हरि का नाम,
न्यारी, सांवली सूरत मूरत न्यारी, सांवली सूरत मूरत न्यारी, श्री चरणों की है बलिहारी, श्री चरणों की है बलिहारी, सबके लिए जो द्वार खुले हैं, सबके लिए जो द्वार खुले हैं, एक ईंट पर विठल खड़े हैं, एक ईंट पर विठल खड़े हैं, कर जीवन कल्याण, पांडुरंग भजले हरि का नाम, हरि जी हरि का नाम, पांडुरंग भजले हरि का नाम, भजले हरि का नाम, पांडुरंग भजले हरि का नाम, भजले हरि का नाम, पांडुरंग भजले हरि का नाम, ओ भजले हरि का नाम, पांडुरंग भजले हरि का नाम, भजले हरि का नाम, पांडुरंग भजले हरि का नाम, श्री विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, श्री पांडुरंग विठ्ठला, श्री पांडुरंग विठ्ठला, श्री विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, श्री विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, श्री पांडुरंग विठ्ठला, श्री पांडुरंग विठ्ठला, श्री विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, श्री विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, श्री विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, श्री विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, श्री माय बाप्पा विठ्ठला, श्री माय बाप्पा विठ्ठला, श्री विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, श्री विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, श्री पांडुरंग विठ्ठला, श्री विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, श्री विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, श्री पांडुरंग विठ्ठला, कुंडली कवरदे श्री हरि विठ्ठल, ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंढरीनाथ महाराज की। ऐसा कीर्तन किया श्री प्रहलाद जी महाराज ने, उस कीर्तन की ध्वनि करंट की तरह सब में फैलने लगी। जो सुनता है वही प्रहलाद जी के साथ नाचने लगता है, कीर्तन करने लगता है। हिरण्यकश्यप अपने सैनिकों को भेज रहा है, जाओ जाकर के इसको मार दो। सैनिक जैसे ही जाते हैं वहां जाकर के उस ध्वनि को सुनते हैं, एक दूसरे का स्पर्श करते हैं, वो भी नाचने लगते हैं, भूल गए कि हम प्रहलाद को मारने आए हैं। अंत में हिरण्यकश्यप गया, हिरण्यकश्यप ने पूरी कीर्तनियाओं को दूर फेंक करके सीधा प्रहलाद को जाकर के धक्का दिया। कहां है तेरा ईश्वर? तुझे भी मारूंगा, तेरे हरि को भी मारूंगा, लेकिन पहले तेरे हरि को मारूंगा, फिर तुझे मारूंगा। बता तेरा भगवान कहां है? खम्बायु यज्ञम शलिनम महिम च, सब जगह है मेरे भगवान। कहां नहीं है पिताजी आप बताओ? सब जगह है, आप में भी है, मुझ में भी है, सर्वत्र विद्यमान है। क्या इस खंबे में है? बोले हाँ मुझे दिख रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने अपनी मुष्टिक का प्रहार किया, खम्भ का भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय। कैसे हैं नृसिंह भगवान?
सत्यं विधातुं ऋजभृत्य भाषितुं व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपमद्वहम् स्तंभे सभाया न मृगं न मानुषम्। ना तो नृसिंह भगवान मानवी बन के आए और ना ही शेर बन के आए, दोनों का कॉम्बिनेशन बन के आए। एक संत अपनी कथा में बता रहे थे, बोले ये नरसिंह क्यों बन के आए, नरी बन आते या सिंह ही बन आते। बोले भगवान तो तैयार हो रहे थे, आज जाना था भगवान को। तो जब प्रहलाद जी का स्मरण करते थे तो प्रहलाद जी इतने कोमल हैं कि उनको सोचते थे तो भगवान का मन होता था मैं नारायण भेष में ही चला जाता हूं। लेकिन जब हिरण्यकश्यप का स्मरण करते थे तो ठाकुर जी का मन होता था इसको सिंह ही की तरह जा करके फाड़ दूं, इतना क्रोध आता था हिरण्यकश्यप का स्मरण करके। तो प्रहलाद जी का स्मरण करते थे तो कोमलता आती थी और हिरण्यकश्यप का स्मरण करते थे तो क्रोध आता था। दोनों भाव निमग्न हो गए, एक हो गए और नृसिंह प्रकट हो गए। नृसिंह भगवान प्रकट हुए। प्रहलाद जी ने भगवान की वो पूरा युद्ध चला, भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया, सारे वरदान उसके पूरे कर दिए। भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, सब देवी देवताओं ने आकर के खूब स्तुति गाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा भाई इनका क्रोध ऐसे शांत नहीं होगा, जिसके लिए आए हैं वो ही स्तुति गावे। दूर खड़े थे प्रहलाद जी महाराज। ब्रह्मा जी ने जाके कहा तुम ही जाके इनको मनाओ, अगर इनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो प्रलय आ जाएगा। प्रहलाद जी भगवान के थोड़े समीप आकर के खड़े हो गए। भगवान की भुजाओं में रक्त लगा है और जब हिरण्यकश्यप का पेट विदीर्ण किया तो उसमें से निकलने वाले रक्तों की छींट पूरे मुंह पर आ गई हैं, आंख लाल लाल पड़ गई और बिल्कुल जैसे शेर घुर्राता है वैसे नृसिंह भगवान बैठ करके रौरव कर रहे हैं। एक बार रौरव करते हैं तो पूरी पृथ्वी डामाडोल हो जाती है। इतने में ही सामने प्रहलाद जी आकर के नीची नजर करके हाथ जोड़ के खड़े, सुकोमल छोटे से प्रहलाद जी। भगवान ने जैसे ही प्रहलाद जी को देखा, देखते ही सारा गुस्सा ठंडा हो गया और प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया। ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैः अधुनापि पिप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। हे प्रभु, देवताओं जैसी लच्छेदार वाणी नहीं है मेरे पास आपकी स्तुति गाने के लिए। मैं तो एक साधारण सा बालक हूं और साधारण भी नहीं, आपके छूने योग्य भी नहीं हूं प्रभु। आप तो अत्यंत पवित्र हैं और मैं तो एक दानव का बेटा हूं, मैं आपकी स्तुति कैसे गाऊं प्रभु। भगवान ने प्रहलाद को अपने हृदय से लगा लिया, गोद में बिठा लिया, अपनी जीभ से चाटने लगे, अपना वरद हस्त से उसके सिर को सहलाने लगे। बहुत ध्यान से सुनिए। प्रहलाद जी महाराज एक बात बताएं, प्रहलाद जी की भगवान की चर्चा के मध्य की एक गोपनीय बात। प्रहलाद जी भगवान की गोद में बैठे, भगवान ने अपनी भुजाओं में प्रहलाद जी को ले रखा है, बीच बीच में भगवान उनको चाटने लग जाते हैं, फिर उनके ऐसे सिर सहलाते हैं उनका। इन सबके मध्य भगवान ने प्रहलाद जी से पूछा तुमको डर नहीं लगता? ये देखो लक्ष्मी डर के भाग गई, ब्रह्मा डर के भाग गए, शिव डर के भाग गए, तुमको डर नहीं लग रहा? तो प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, बोले प्रभु वो लोग डरेंगे जो आपके मुखमंडल को देखेंगे, मैं आपका मुख देख ही नहीं रहा, मैं तो आपके चरण देख रहा हूं, और जो चरणों को देखेंगे उसको डर क्यों लगेगा। वास्तव में संसार चक्र कदनाद ग्रसताम प्रणीत, आपके मुखमंडल को देखने में लाभ नहीं है, आपके चरणों को देखने में लाभ है। भगवान बोले कैसे?
बोले जिस प्रकार जब चक्की चलती है ना तो बीच में गेहूं छोड़े जाते हैं, सारे गेहूं पिस जाते हैं, लेकिन आपने कभी देखा हो तो चक्की के बीच में जहां गेहूं डाले जाते हैं वहां एक लकड़ी का एक सहारा होता है जो उस चक्की में लगा रहता है, एक आध गेहूं उसके नीचे फंस जाता है तो वो पिसने से बच जाता है। बोले प्रभु ऐसे ही संसार चक्र है, इसमें सब पिस रहे हैं, लेकिन आपके चरणों की छत्र जिसने अपने ऊपर लगा लिए वो संसार चक्र से पिसने से बच जाता है, इसलिए आपके चरणों का दर्शन करना। दूसरा भाव, प्रहलाद जी की बात सुनकर के भगवान के नेत्र सजल हो गए, लेकिन इस बात ने तो मन जीत लिया प्रहलाद जी की। प्रहलाद जी बैठे बैठे क्या करते हैं, भगवान के ये बड़े बड़े हाथ, प्रहलाद जी का इतना सा हाथ, प्रहलाद जी अपने दोनों भुजाओं से ठाकुर जी का हाथ पकड़ते हैं और ठाकुर जी के हाथ में अपने छोटे से भुजा, अपने छोटे से हाथ को खोल के रख देते हैं और भगवान से कहते हैं प्रभु भूमन भ्रमामि वद मे तव दासयोगम्। प्रभु आप जरा मेरा हाथ देखेंगे। भगवान बोले हाथ में क्या देखना? बोले जरा मेरी रेखा देखो। बोले कौन सी रेखा देखूं? बोले ये रेखा देखो, मेरे अंदर आपके प्रति दास्य योग और तीव्र कब होगा ये बता दो बस। भगवान बोले तुझे अभी भी अपना दास्य योग कम लग रहा है? बोले ये तो कुछ भी नहीं है प्रभु, इससे भी अधिक जो हो वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप मेरा हाथ देख के बताओ ना मेरे अंदर वो पूर्ण दास योग कब शुरू होगा। ये बात सुनकर के नृसिंह भगवान तो इतने भाव विह्वल हो गए, प्रहलाद को कस के अपने हृदय से लगा लिया। और यहां पर लिखा है भगवान प्रहलाद से क्षमा मांगते हैं कि मैंने आने में देरी करी हो प्रहलाद, तो मुझे क्षमा कर देना। प्रहलाद जी कहते हैं आपने मुझे सब कुछ दे दिया, आपने कभी अपने भुजा, अपने वरदहस्त को लक्ष्मी के सिर पर नहीं रखा, आपने कभी गोद में शंकर जी को नहीं बैठाया, आपने कभी ब्रह्मा को चाटा नहीं है, ये सब क्रियाएं इनको भी प्राप्त नहीं जो इस प्रहलाद को प्राप्त हो गई। सब कुछ तो दे दिया प्रभु, और क्या मांगूं आपसे। और यदि आप देना चाहते हो तो केवल एक वरदान दे दो, मेरे पिता को सदगति दे देना, वो मेरे पिता थे। भगवान बोले ये कहने की बात नहीं है प्रहलाद, तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म लेता है उसके पिता क्या 21 पीढ़ियां तड़ जाती हैं उसकी, तुम ऐसी बात मत करो। इस प्रकार भगवान प्रहलाद जी को आशीष दे करके वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब जल्दी से आगे चलें, 6 तो बज गए। फिर आगे भैया प्रसंगानुसार गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। गजेंद्र मोक्ष की कथा को हम प्रणाम करते हैं। गजेंद्र ग्राह का युद्ध हुआ, भगवान उनकी रक्षा के लिए पधारे, उन सब कथाओं को प्रणाम करते हैं। देवासुर संग्राम हुआ, देवता और दैत्यों के बीच में युद्ध हुआ। अमृत कलश लेकर के, अच्छा देखो एक कथा सुना देते हैं फिर आगे चलेंगे। हाँ, समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन में जैसे अमृत कलश निकला तो दैत्य लेके भाग गए उसको। तो देवता दौड़ करके भगवान के पास गए, भगवान से जाकर के कहा कि प्रभु ये दैत्य तो अमृत कलश लेकर के चले गए, अब हम क्या करें। भगवान बोले चिंता मत करो, हम अभी आते हैं। तो भगवान मोहिनी बन के आए, इतने सुंदर बन के आए ठाकुर जी, इतने सुंदर बन के आए कि उनके सुंदर स्वरूप को देख करके सब मोहित हो गए। ऐसा वर्णन है शिव जी भी मोहित हो गए और भी बड़े बड़े देवता मोहित हो गए, लेकिन एक मोहित नहीं हुआ। कौन? सूर्य। सूर्य मोहित नहीं हुए। सूर्य ने जब मोहिनी भगवान को देखा तो उनके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि हे विधाता कभी कृपा करना कि मेरे कुल में, मेरे दाम्पत्य जीवन में, मेरे आगामी जीवन में कभी ऐसी पुत्री को मैं जन्म दूं। उनके प्रति वात्सल्य भाव आया मोहिनी भगवान के प्रति। तो मोहिनी भगवान ने तिरछी नजर से देखा और कहा कि हे भुवन भास्कर, द्वापर में ब्रजमंडल में आप वृषभानु बन करके आएंगे और मैं मोहिनी आपकी पुत्री राधा बन करके प्रकट हूंगा। वही मोहिनी
वही मोहिनी स्वरूप को श्री कृष्ण ने आज राधिका जी के रूप में प्रकट किया, और वही भुवन भास्कर सूर्य द्वापर में वृषभानु बन करके प्रकट हुए। ये कथा श्री राधा जी के चरित्र में मैंने पढ़ी है। ये भी कथा मैंने उसी कथा में कही थी, नवदा भक्ति के आचार्यों की जो कथा कही थी, वहीं पर ये बात बताई थी और विस्तार से। तो ये मोहिनी ही श्री किशोरी जी के रूप में द्वापर में प्रकट हुई। समस्त देवताओं को अमृत पिला दिया। उन्हीं बीच में जाकर के स्वर भानु नाम के दैत्य बैठ गए। जैसे ही उन्होंने अमृत पिया, आवाज कर दी पीते समय, तो चंद्र और सूर्य ने भगवान को बता दिया, मोहिनी भगवान को, देखो ये असुर है, क्योंकि देवता तो पीते समय आवाज नहीं करते, आवाज कर रहा है, असुर है। भगवान का सुदर्शन चक्राया, बीच से अलग हुआ तो वही राहु केतु बन गए। देवासुर संग्राम शुरू हो गया, सब दैत्यों को मार दिया, लेकिन शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से समस्त दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया। तब राजा बलि को ज्ञान उपदेश करते हुए कहा, ब्राह्मणों को, यदि तुमने ब्राह्मणों का आशीर्वाद ले लिया तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद से तुम स्वर्ग पर विजय कर सकते हो। ब्राह्मणों से आशीष लेकर के राजा बलि, ये राजा बलि कौन है? ये प्रहलाद जी के नाती हैं, पर पौत्र हैं। स्वर्ग पर जाकर के इन्होंने चढ़ाई कर दी और वहां से देवताओं को भगा दिया और जाकर के दैत्यों ने राज्य कर लिया। देवताओं की माता अदिति ने कश्यप ऋषि से जाकर के प्रार्थना की कि हमारे पुत्रों को पुनः स्वर्ग दिलवाओ। तब उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं दिलवा सकते, तुम पयोव्रत करो, पयोव्रत के बाद तुम्हारे गर्भ से एक बालक उत्पन्न होगा, वही स्वर्ग को वापस लेके आ सकता है। तब अदिति जी ने पयोव्रत किया। पयोव्रत के पश्चात अदिति के गर्भ से भगवान वामन प्रकट हुए। बोलो वामन भगवान की। वामन भगवान प्रकट होते ही महाराज उनका जनेऊ संस्कार हुआ। भिक्षाम देहि, भिक्षा लेते हुए जाकर के अपने गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दी। गुरुदेव ने कहा कि भैया ये भिक्षा नहीं चाहिए, त्रिलोकी का साम्राज्य जो भीम ने, जो बलि ने अपने वश में किया, वो लेकर के आओ। तब वामन भगवान बलि के यहाँ गए। बलि के यहाँ जाकर के 3 पग जमीन मांगने का वरदान मांगने लगे। बहुत वार्ताएं हुई, सब वार्ता आपको पता ही है। वामन भगवान को 3 पग जमीन देने का वरदान जैसे ही देने लगा, संकल्प करने लगा, शुक्राचार्य जी जाकर के कमंडल में बैठ गए, कुशा डाली तो एक आंख उनकी पधरा गई। तब जाकर के वो संकल्प पूर्ण हुआ। जैसे ही संकल्प हुआ 3 पग जमीन देने का, भगवान विराट बन गए और 2 पैर से ठाकुर जी ने तीनों लोकों को नाप लिया। तीसरा पग देने के लिए बलि के पास कुछ नहीं बचा। भगवान ने शेषनाग को आज्ञा की, इसको बंदी बना लो, नरक में लेकर के जाओ। इसने 3 पग जमीन देने का वरदान संकल्प किया, पूरा नहीं किया। 2 पग में ही मैंने तीनों लोग नाप लिए। बलि बोला, बोले प्रभु 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 एक मिनट सुनो, आपने मेरी संपत्ति को 2 पैर से नाप लिया। बोले हाँ। तो तीसरा पैर अभी बचा है खाली? बोले हाँ। बोले तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने तीसरा पग सिर पर रखा और बलि से बड़े प्रसन्न हो गए, बलि की भक्ति से। तभी प्रहलाद जी महाराज प्रकट हो गए और प्रहलाद जी अपने बलि की प्रशंसा करने लगे। बोले मैं धन्य हो गया, ऐसा बालक उत्पन्न हुआ मेरे कुल में। भगवान बोले इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हो? बोले प्रभु मेरे पर तो आपने कृपा की, मेरे सिर पर हाथ रखा था, लेकिन मेरे इस कुल के बालक के सिर पर तो आपने अपने चरण कमल पधरा दिए। प्रभु ये मुझसे भी ज्यादा सौभाग्यशाली, ये मुझसे भी ज्यादा धन्य है। इस प्रकार राजा बलि पर कृपा करके वामन भगवान ने अपनी लीला को पूर्ण किया। बोलो वामन भगवान की जय। इस प्रकार बलि वामन अवतार की कथा सुनाई गई।